मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों से एलियंस अपने ग्रह के कैदियों को इंसानों के दिमाग के अंदर कैद करके रखते हैं, जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी पता नहीं होता। और जब वो इंसान किसी भी वजह से मर जाता है तो उस एलियन की मौत हो जाती है। यही उनकी सजा थी। लेकिन जब भी कोई एलियन इंसानी शरीर की जेल को तोड़कर भाग जाता है तो उन्हें वापस पकड़कर जेल में बंद करने का काम गार्ड करते हैं। इसके बाद हमें साल 1380 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अजीब तरह से हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में भी एलियन कैद था जो अब आजाद हो चुका था। गांव के लोग इस लड़की को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे, क्योंकि उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकला था। इसलिए सभी लोग उसे मारने के लिए उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन एलियन ने पहले ही लड़की के चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया था। तभी अचानक वहाँ एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से फ्यूचर की एक कार बाहर निकलती है। फिर कार से एक रोबोट बाहर आता है जिसका नाम गार्ड है, और उसके साथ एक छोटा सा असिस्टेंट रोबोट भी होता है जिसका नाम थंडर है। और थंडर की खास बात यह थी कि वो अपना रूप बदलकर किसी भी चीज का फॉर्म ले सकता था। अब ये दोनों फ्यूचर से सिर्फ उस एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वो एलियन वापस इस लड़की की बॉडी के अंदर जाने लगता है, क्योंकि वो 5 मिनट से ज्यादा बिना इंसानी शरीर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर सकता, वरना उसकी मौत हो जाती है। फिर वो गार्ड पर हमला करता है, लेकिन गार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके एलियन को वापस जेल में कैद करने लगता है। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है, इस लड़की की मौत होने लगती है। लेकिन मरने से पहले वो गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। वहीं थंडर बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी बच्ची को मारने के लिए उस पर तीर चलाने वाला होता है, तो वो तुरंत इंसानी रूप में आकर बच्ची को तीर लगने से बचा लेता है, क्योंकि वो भले ही रोबोट है लेकिन उस पर पोर्टल खोलता है फ्यूचर में जाने के लिए। तो थंडर इस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले चलने को गार्ड से कहता है, लेकिन गार्ड ये कहकर मना कर देता है कि हम इंसानों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाते। लेकिन थंडर एक पल रुककर इस बच्ची का फ्यूचर देख लेता है और वो कार में आकर बैठ जाता है। फिर ये दोनों पोर्टल के जरिए वापस फ्यूचर में आ जाते हैं। इसके बाद गार्ड इस एलियन को किसी खास तरह की जेल में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ एलियन कैद थे। तभी अचानक उसे बाहर से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है, और गार्ड को पता चल जाता है कि उसका असिस्टेंट थंडर उस लड़की की बच्ची को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया था। जिस बात पर वो उसे डांटने लगता है तो थंडर कहता है कि हम इस बच्ची पर एक्सपेरिमेंट करके इंसानों के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर गार्ड मान जाता है और वो इस बच्ची का नाम एन रखता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मुरेकू नाम के एक जादूगर को देखते हैं, जिसका काम उन चोरों और लुटेरों को पकड़ना था जिनके ऊपर अच्छे खासे इनाम रखे गए हैं, और वो ये सब करके ही पैसे कमाता है। साथ ही उसके पास एक जादुई पंखा भी होता है, जिसके अंदर से 2 बिल्लियां बाहर निकलकर इंसान बन जाती हैं जब भी मुरेकू को मदद की जरूरत पड़ती है। खैर, यहाँ पर मुरेकू एक जादुई खंजर की तस्वीर को देखता है, जिसके ऊपर 2000 सोने के सिक्कों का इनाम रखा गया है। मतलब कि जो भी इस जादुई खंजर को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत सारे पैसे इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अब इस तस्वीर को देखकर मुरेकू को कुछ याद आने लगता है कि उसने इस तस्वीर को पहले कहीं पर तो देखा था, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उसने इस खंजर को कहाँ पर देखा था। तो फिर खंजर का पता लगाने के लिए मुरेकू उस आदमी के पास जाता है, उसका बेटा बनकर, जिसने इस खंजर की तस्वीर बनाई थी, जो कि चोरी के इल्जाम में जेल में बंद था, और इसका नाम है डॉक्टर। लेकिन यहाँ पर ये समझने की गलती मत करना कि ये डॉक्टर है, बस इसका नाम ही डॉक्टर है। फिर मुरेकू डॉक्टर को खंजर की तस्वीर दिखाते हुए उससे पूछता है कि ये खंजर कहाँ पर है। तो डॉक्टर मुरेकू को बताता है कि आज से 10 साल पहले वो खंजर एक मसीने में जा लगा और उसके अंदर से रोशनी निकलने लगी। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि खंजर इस दुनिया का नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि जिस खंजर को मुरेकू ढूंढ रहा है वो सच में इस दुनिया का नहीं है। दरअसल वो खंजर गार्ड का है, और वो खंजर नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है, जिसकी हेल्प से गार्ड अलग अलग टाइमलाइन में जाकर एलियन को वापस जेल में बंद कर देता है। खैर, फिर मुरेकू डॉक्टर से पूछता है कि वो खंजर अभी किसके पास है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो अभी मास्टर यून नाम के एक आदमी के पास है, जो एक कबीले का सरदार है। ये जानने के बाद मुरेकू अपनी दोनों बिल्लियों के साथ मास्टर यून के कबीले में पहुंच जाता है। और जब ये लोग नाश्ता करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं तो मुरेकू की बिल्लियां एक आदमी को देखती हैं, जिसके कपड़े देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो फ्यूचर से यहाँ पर आया था और वो एक एलियन है। इसके बाद मुरेकू मास्टर यून के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो वहाँ बैठकर कुछ लोगों से मास्टर यून के बारे में पूछता है। तो एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं ही मास्टर यून हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम देखने में चोर लगते हो। ये सुनकर मुरेकू का दिमाग खराब हो जाता है, और इससे पहले कि वो अपने जादू का इस्तेमाल करके हमला कर पाता,
उससे पहले मास्टर यून अपने जादू से मुरेकू को पैरालाइज कर देता है, जिससे उसकी बॉडी अकड़ने लगती है। फिर वो ऊपर एक आदमी से मिलने आता है जो कि वही एलियन था और वो यहाँ पर खंजर लेने के लिए आया था। लेकिन जब मास्टर यून उसे पैसों की बात करता है तो ये एलियन उन पर हमला कर देता है। लेकिन मरने से पहले मास्टर यून अपने सीने से वो खंजर निकालकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो खंजर डॉक्टर लेकर भागने लगता है। लेकिन ये एलियन उसे भागता हुआ देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। इतनी देर में मुरेकू भी ठीक हो जाता है और वो एलियन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं ये एलियन डॉक्टर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मुरेकू भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने जादू से एलियन को उठाकर दूर फेंक देता है और डॉक्टर की जान बचा लेता है। पर तभी ये एलियन वापस होश में आ जाता है और वो मुरेकू को मार पीट कर वापस डॉक्टर के पीछे जाने लगता है। लेकिन मुरेकू एक बार फिर इस एलियन से फाइट करने के लिए आता है, तो इस बार ये एलियन मुरेकू को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर रात के वक्त मुरेकू की बिल्लियां उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती हैं और फिर जैसे ही मुरेकू वापस होश में आता है तो वो दीवार के छेद से एक क्रैश्ड एलियन स्पेसशिप को देखता है। लेकिन भी इन लोगों को नदी की दूसरी तरफ एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि इन लोगों को देखकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है साल 2022, जहां पर हम गार्ड को देखते हैं जो कि एन के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए आया था। टीचर गार्ड को बताते हैं कि एन आपकी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई थी और उसका कहना है कि मेरे डैड एक रोबोट हैं जो कि हमेशा अपनी कार से बात करते रहते हैं। अब जाहिर है कि पुलिस एन की बातों पर यकीन नहीं करती है, छोटी बच्ची समझकर, और ये सब देखकर गार्ड को भी गुस्सा नहीं आता है। फिर मीटिंग के बाद गार्ड एन को साथ लेकर घर जाने लगता है और एन गार्ड को ही अपना डैड मानती है। वो गार्ड से बातें करने की कोशिश भी करती है कि टीचर्स ने मेरे बारे में आपसे क्या कहा, लेकिन गार्ड कभी भी एन से ज्यादा बात नहीं करता काम के अलावा, जिससे एन को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो जाने से पहले अपना फोन कार में छिपा देती है, रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर के अंदर आ जाती है और जो फोन उसने कार में छिपाया था उसकी हेल्प से वो थंडर और अपने डैड की बातें सुनने लगती है। गार्ड थंडर से कहता है, क्या तुम मेरे पीछे एन से बातें करते हो? तो थंडर कहता है, अरे नहीं यार, मैंने उससे तब बातें की थी जब वो छोटी थी और उसे अभी तक याद है। लेकिन गार्ड इस बात को इग्नोर कर देता है और थंडर को अपने ग्रह से भेजे गए मैसेज को रीड करने को बोलता है। तब इन्हें पता चलता है कि कैदियों का ट्रांसपोर्ट शिप 18 घंटे में अर्थ पर आने वाला है, जिसके अंदर उनके ग्रह का सबसे ज्यादा खतरनाक एलियन कैदी मौजूद है। और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसे किसी एक इंसान के दिमाग में कैद नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे कई सारे पार्ट्स में 107 इंसानों के दिमाग में कैद किया जाएगा। फिर रात के वक्त जब लाइट चली जाती है तो एन अपने डैड की कार के पास आकर उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन साल पहले बीते हुए कल से लेकर आए हैं। ये सुनकर एन के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह एन अपने डैड से पहले ही ह्योसन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो अपने फोन में पूरे हॉस्पिटल की वीडियो रिकॉर्ड भी करने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके डैड यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इस तरफ गार्ड भी ह्योसन हॉस्पिटल पहुंच जाता है उस खतरनाक एलियन को इंसानों के दिमाग में कैद करने के लिए। तभी हम आसमान में एक बहुत बड़े स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर से एक ब्लैक बॉक्स टाइप का पत्थर हॉस्पिटल के अंदर आता है और देखते ही देखते ये पत्थर एक बड़े अंडे के शेप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारे अजीब तरह के टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और वो पूरे हॉस्पिटल में फैल जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एन भी अपने आप को बचाने के लिए टेबल के पीछे छिप जाती है, लेकिन ये टेंटिकल्स एक एक करके 107 इंसानों को पकड़कर उनके ब्रेन में उस खतरनाक एलियन को कैद कर देते हैं। तभी यहाँ पर गार्ड आता है जो कि एन को देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन एन तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन गार्ड इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर जैसे ही उनका मिशन कंप्लीट होता है सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि जो लोग कुछ देर पहले अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे उन्हें अब कुछ भी याद नहीं था कि अब सीधा अपनी फ्रेंड के घर पहुँचती है। वहाँ एन अपनी फ्रेंड को वही वीडियो दिखाती है जो उसने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया था। वहीं एन की फ्रेंड की मॉम कमरे के बाहर चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं, क्योंकि वो एन के डैड यानी गार्ड को पसंद करती थी। दूसरी तरफ हम गार्ड को देखते हैं जो एन को लेने उसकी फ्रेंड के घर पहुंचता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि गार्ड को लड़कियों से ठीक से बात करना नहीं आता, इसलिए वो थंडर को भेजता है जो कि माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करते हुए डोरबेल बजाता है। और जैसे ही एन की फ्रेंड की मॉम गेट खोलती है
थंडर उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और इससे पहले कि थंडर और कोई उल्टी सीधी हरकत करता तभी एन वहां आ जाती है। फिर ये लोग एन को साथ लेकर वापस घर आते हैं, जहां पर गार्ड और थंडर एन को सारी सच्चाई बताते हैं कि हम लोग अर्थ पर बुरे एलियंस को पकड़कर इंसानों के दिमाग में कैद करते हैं ताकि वो किसी पर हमला न कर सकें, और अगर कोई भाग जाता है तो हम उन्हें वापस जेल में बंद कर देते हैं। यही हमारा काम है। ये सुनकर एन कहती है, तो फिर आप मेरे साथ क्यों रहते हैं? लेकिन गार्ड इस सवाल का जवाब नहीं देता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं पास्ट में हम मुरेकू और उसकी बिल्लियों को देखते हैं जो कि खंजर और उस एलियन की तलाश में उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो दीवार पर बनी गार्ड और थंडर की पेंटिंग को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और इन्हें यहाँ पर एक मंदिर का एड्रेस भी मिलता है। फिर हमें उस मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 जादूगर आए होते हैं मंदिर के पुजारी को जादुई हथियार बेचने के लिए। लेकिन ये पुजारी उनसे कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और क्या तुमने पवित्र खंजर का नाम सुना है? जिस पर ये जादूगर लड़की कहती है, हाँ हमें पता है कि वो खंजर लॉर्ड चोई के महल में है और आज उनकी बेटी की शादी है, हम वहीं पर ही जा रहे हैं। तो ये पुजारी इनसे कहता है, मुझे वो पवित्र खंजर ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिर ये दोनों जादूगर मंदिर के सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में लॉर्ड चोई के महल में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो लॉर्ड चोई को अपने जादू के वश में करके उन्हें खंजर लाने को बोलते हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे मुरेकू ने स्पेसशिप के पास देखा था, जिसके पास गन होती है, और ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, ये लड़की इन दोनों जादूगरों पर हमला करके पवित्र खंजर को हासिल कर लेती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी मंदिर का पुजारी अचानक से इस लड़की पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। फिर वो खंजर और इस लड़की दोनों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ये भी नोटिस करते हैं कि इस पुजारी के हाथों में घड़ी थी और इस लड़की के पास गन थी, जिसका मतलब ये था कि ये दोनों फ्यूचर से यहाँ पर आए थे। प्रेजेंट में हम एन को देखते हैं जिसे अकेलेपन की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कार में थंडर के पास सोने के लिए आ जाती है। फिर वो थंडर से पूछती है कि तुमने मुझे पास्ट से फ्यूचर में क्यों लेकर आए थे? तो थंडर एन से कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मर जाती। फिर अगले सीन में एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा होता है, और ये लोग बुरे एलियन थे जिनका मिशन था कि वो अर्थ पर मौजूद सभी कैदी एलियंस को आजाद करना चाहते हैं। फिर जैसे ही ये एलियन स्पेसशिप अर्थ पर आता है, उसके अंदर से एक रेड कलर का एलियन रोबोट बाहर आता है जो कि तुरंत थंडर के सिस्टम को हैक करने लगता है, जिसकी वजह से थंडर अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन गार्ड सही वक्त पर आकर थंडर को ठीक कर देता है और अब इन्हें भी एलियंस के खतरनाक प्लान के बारे में पता चल जाता है। तो गार्ड तुरंत उन्हें रोकने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन एन भी उनके साथ चलने की जिद करने लगती है। फिर गार्ड एन को भी अपने स्पेसशिप में बैठाकर वहां जाने लगता है। दूसरी तरफ वो एलियन रोबोट एक पुलिस वाले के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि इस पुलिस वाले के अंदर उनका लीडर एलियन कैद होता है। लेकिन किसी भी इंसान के अंदर से एलियंस को आजाद करने के लिए इन्हें उस खंजर की जरूरत होती है जो कि इस टाइमलाइन में गार्ड के पास है। तभी यहाँ पर गार्ड इस एलियन रोबोट को रोकने के लिए आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन ये एलियन रोबोट किसी तरह गार्ड को हराकर उससे वो खंजर हासिल करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि जिस आदमी के अंदर उनका लीडर कैद है वो कार से यहाँ से भाग रहा था, तो ये एलियन रोबोट भी अपने स्पेसशिप में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर ये पुलिस वाला एक बिल्डिंग के अंदर आकर छिप जाता है, लेकिन वो एलियन रोबोट अपने पूरे स्पेसशिप को लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है। तभी इतने टाइम में गार्ड भी यहाँ वापस आ जाता है और वो एलियन के स्पेसशिप पर हमला कर देता है। लेकिन एलियन के स्पेसशिप की शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। पर थंडर स्पेसशिप की कमजोरी ढूंढ लेता है, जो कि होता है उसका लाल दिल। लेकिन जब गार्ड उसके दिल पर हमला करता है तो ये एलियन रोबोट अपने शिप के दिल की लोकेशन बदलने लगता है और वो उल्टा गार्ड के स्पेसशिप पर हमला कर देता है, जिससे उनकी स्पेसशिप पानी में आकर गिरती है। इसके बाद ये एलियन रोबोट पुलिस वाले पर भी हमला कर देता है, जिससे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच जाता है। तो ये एलियन रोबोट जल्दी से अपने स्पेसशिप से बाहर आता है और वो इस आदमी के चेस्ट में खंजर घुसा देता है, जिससे इनका लीडर एलियन कैद से आजाद होने लगता है। तभी गार्ड जल्दी से यहाँ आकर एलियन को कैद करने की कोशिश करता है, पर वो दूसरा एलियन रोबोट गार्ड को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। और अब क्योंकि इस एलियन रोबोट का मिशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए वो गार्ड को साथ लेकर खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो थंडर अपनी एनर्जी गार्ड के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। वहीं ये एलियन अब पूरी तरह आजाद हो चुका था। वो सीधा अपने स्पेसशिप के अंदर जाता है ताकि वो अब अपना मिशन कंप्लीट कर सके, बाकी और सभी एलियंस को आजाद करने का। इसलिए वो ढेर सारी रेड बबल गैस बाहर निकालने लगता है, और अगर इनमें से एक भी बबल गैस अर्थ के एटमॉस्फेयर में फूट गया तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी इन एलियन के ग्रह जैसा हो जाएगा और सभी कैदी एलियन
इस गैस को सूंघकर आजाद हो जाएंगे और इंसानों की मौत होने लगेगी। लेकिन ऐसा न हो इसलिए गार्ड एलियन के स्पेसशिप में घुस जाता है और उससे फाइट करने लगता है। पर इस फाइट के बीच में गलती से एलियन के साथ 2 बबल गैस भी बाहर निकल जाते हैं। वहीं ये एलियन अब कमजोर होने लगता है क्योंकि एलियंस 5 मिनट से ज्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिना इंसानी शरीर के नहीं रह सकते हैं। इस हमला कर देता है और एन को बचा लेता है। इसलिए एलियन को मजबूरन वापस उस घायल पुलिस ऑफिसर की बॉडी में जाना पड़ता है। फिर ये एलियन अपने टेंटिकल्स बाहर निकालता है और एक बबल गैस फोड़ देता है, जिससे ये गैस बहुत तेजी से पूरे शहर में फैलने लगती है और जो इंसान इस गैस को सूंघ लेता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है और एलियन आजाद होने लगते हैं। इसलिए गार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को बंद कर देता है, जिससे ये सभी रेड बबल गैस बाहर निकल रहे थे। फिर गार्ड इस एलियन स्पेसशिप को भी अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं थंडर भी एन को बचाकर वहाँ से जाने लगता है। फिर घर आने के बाद थंडर एन को इस खंजर के बारे में बताता है कि ये खंजर हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी हेल्प से ही हम टाइम ट्रेवल कर पाते हैं, साथ ही इसकी हेल्प से ही हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर एन इस खंजर को छूती है, तभी उसे अपना फ्यूचर दिखाई देता है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो लड़की पास्ट में जादूगरों से खंजर के लिए फाइट कर रही थी वो एन ही है। लेकिन पर वो फिर भी एन पर हमला करता है, जिससे कि एन कार के साथ पानी में गिर जाती है और उसके हाथों से खंजर भी पानी में कहीं खो जाता है। थंडर एन से कहता है तुम जल्दी से खंजर ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, तभी हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। फिर थंडर कार को स्पेसशिप में कन्वर्ट करके एन को फ्यूचर में भेजने वाला होता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो शट डाउन हो जाता है और अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचे थे, एन और लीडर एलियन। पर इस एलियन का इंसानी शरीर मर रहा होता है, इसलिए अपने लिए दूसरा शरीर ढूंढने चला जाता है। वहीं नदी के किनारे एक छोटा बच्चा एन को देख लेता है और वो उसकी जान बचा लेता है। फिर एन खंजर के बारे में इस लड़के को बताती है तो वो पानी में जाकर खंजर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एन के बैग के अलावा वहाँ कुछ और नहीं मिलता है। फिर रात के वक्त ये लड़का खाने का इंतजाम करने के लिए जंगल में शिकार करने को आता है, तभी वो यहाँ पर एक घायल आदमी को देखता है जो कि वही एलियन था और ये इस लड़के के शरीर में घुस जाता है। फिर पास्ट में हम एन को देखते हैं जो कि यही सपना देख रही थी जब वो आज से 10 साल पहले पानी में डूब रही थी, और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने उस मंदिर के पुजारी को देखती है जो कि एन से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो स्पेसशिप कहाँ पर है। और अब हमें ये पता चल जाता है कि ये पुजारी और वो आदमी दोनों ही वही एलियन हैं जो कि गार्ड और थंडर के साथ पास्ट में आए थे और फ्यूचर में वापस जाने के लिए उन्हें स्पेसशिप और खंजर की जरूरत थी। खंजर तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन स्पेसशिप के बारे में सिर्फ एन को ही पता था। लेकिन जब एन स्पेसशिप के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है तो ये एलियन एन के खाने में जहर मिला देता है, जिससे एन मरने लगती है। वहीं हम मुरेकू को देखते हैं जो कि अब तक उस खंजर के पीछे पड़ा हुआ था और वो उस खंजर को चोरी करने के लिए मंदिर में घुसता है, जहां उसे पता चलता है कि एन को खाने में जहर दिया गया है। इसलिए वो जल्दी से एन को बचाने के लिए उसके पास आता है और ठीक करने के लिए जड़ी बूटी खिलाता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो दोनों एलियन आ जाते हैं और मुरेकू पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस लड़की को जमीन में दफना दो और इस लड़के को नदी में फेंक दो। वहीं मंदिर के अंदर ये दोनों जादूगर भी मर रहे होते हैं क्योंकि काम होने के बाद उस एलियन ने इनके खाने में भी जहर मिला दिया था। लेकिन ये दोनों जादूगर किसी तरह जड़ी बूटी खाकर अपनी जान बचा लेते हैं। पर इनके जड़ी बूटी खाने का तरीका मुझे बड़ा रोमांटिक लगता है। इस तरफ जब ये सिपाही एन को दफना रहे होते हैं तभी एन को होश आ जाता है और वो इन्हें मारकर सीधा पुजारी के निकालता है और वो एलियन पर हमला कर देता है। तो मौका देखकर एन इस एलियन के शरीर को ढूंढने लगती है जिसके हाथ में खंजर था। वहीं इस तरफ मुरेकू और एलियन के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है और ये एलियन मुरेकू पर भारी पड़ने लगता है। एलियन अपने लेजर बीम से मुरेकू पर हमला करता है, जिससे मुरेकू दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर ये एलियन अपने साथी एलियन को छुड़ाने जाता है जिसे इन दोनों जादूगरों ने कंटेनर में कैद करके रखा था। पर तभी ये जादूगर लड़की अपने जादुई आईने में हाथ डालती है, जिससे उसका हाथ एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और वो एलियन को पकड़ लेती है। फिर वो उसे उठाकर पटक देती है, जिससे अब एलियन बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और जादूगर लड़की पर हमला करता है। दूसरी तरफ मुरेकू वापस होश में आ जाता है और वो दोबारा एलियन के साथ फाइट करता है और वो एलियन का एक हाथ भी काट देता है। लेकिन अब क्योंकि इस एलियन को 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिना किसी इंसानी शरीर के, जिससे खुद अपने आप ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं एन को एलियन का इंसानी शरीर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो वो उस पर फायर करती है, लेकिन एलियन के प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से उसके इंसानी शरीर को कुछ नहीं होता। तो ये जादूगर लड़की एन को अपने जादुई आईने के अंदर से गोली चलाने को बोलती है। फिर एन ऐसा ही करती है
और गोली लगने से एलियन का शील्ड भी टूट जाता है। इतनी देर में वो दूसरा एलियन कंटेनर तोड़कर आजाद हो जाता है और वो सीधा एन के पीछे जाता है, जो कि खंजर लेकर भाग रही थी। फिर एन उस जगह पर जाने लगती है जहां पास्ट में उनकी स्पेसशिप पानी में डूबी थी, लेकिन ये एलियन अभी भी एन का पीछा कर रहा था। इस तरफ ये आदमी जिसकी बॉडी एलियन कंट्रोल कर रहा था, वो मरते हुए मुरेकू से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई और भी है। तभी अचानक से मुरेकू के सिर में दर्द होने लगता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि जिस छोटे बच्चे के अंदर वो लीडर एलियन कैद है वो मुरेकू ही है। इसके साथ इस फिल्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है और मैं जानता हूँ कि मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है तो कभी प्रेजेंट का, इसलिए लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको इस मूवी की शॉर्ट समरी देता हूँ। देखो, ये जो गार्ड और थंडर हैं, वो दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियन रोबोट हैं, जिनका काम तो आप लोगों को पता है। फिर एक दिन कुछ एलियन आजाद हो जाते हैं और इन एलियन से इंसानों को बचाने के लिए गार्ड उन्हें पास्ट में लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग फंस जाते हैं, फ्यूचर में नहीं जा पाते। बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कहानी आगे कंटिन्यू होगी। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।